नमस्कार साथी, मैं नितेश साहू आपका स्वागत करता हूं और आज से हम स्टार्ट करेंगे साइंस जो कि आपकी ग्रुप डी, एनटीपीसी और टेक्नीशियन एंड पीवाईक्यू इसके बाद हम करेंगे और जो जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे वो हम सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो देखेंगे विज्ञान इसमें क्या होती है। ठीक, तो विज्ञान का अगर हम बात करें तो वी प्लस ज्ञान, इसमें साथ ही वी शब्द का अर्थ होता है विशेष और ज्ञान मतलब जानना, किसी भी परिघटनाओं के बारे में जानना। अगर हम एक शब्द में डेफिनेशन बात करें साइंस की तो जानना ही क्या कहलाता है, साइंस। ठीक, अब जो किताबी भाषा होती वो क्या होती, तो भौतिक जगत की परिघटनाओं, भौतिक जगत की परिघटनाओं, प्रक्रियाओं, पदार्थों एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को, सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो साथी जी हो गए जो डायरेक्ट सीधे एग्जाम में परिभाषा आती है। ठीक, एक शब्द में अगर डेफिनेशन की बात करें तो विज्ञान का अर्थ क्या होता है, विशेष ज्ञान। और इसमें साइंस जो शब्द का अर्थ होता है साइंटिया, साइंटिया। और साइंटिया शब्द लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। यदि हम बात करें कि साइंस को कब मान्यता मिली थी तो 19वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी में साइंस को मान्यता मिली थी। इसके बाद हम बात करते हैं कि साइंस कितने भागों में डिवाइड है। तो देखें यहां से, जो साइंस है, साइंस अपनी 3 भागों में डिवाइड होती है। नंबर 1 प्राकृतिक साइंस, प्राकृतिक विज्ञान, जिसे हम कहते हैं नेचुरल साइंस। नंबर 2 औपचारिक विज्ञान, जिसे हम कहते हैं साथी फॉर्मल साइंस। और नंबर 3 सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस। तो हमें केवल प्राकृतिक विज्ञान ही पढ़ना है, ना ही हमें औपचारिक विज्ञान पढ़ना है, ना ही हमें सामाजिक विज्ञान पढ़ना है। प्राकृतिक विज्ञान के 3 पार्ट होते हैं। प्राकृतिक विज्ञान के 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं, भौतिक, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री एंड जीव विज्ञान, बायोलॉजी। तो ये है पूरा साइंस का परिचय। यानी साइंस शब्द में, साइंस शब्द का क्या अर्थ होता है, साइंटिया किस भाषा का शब्द है, तो लैटिन भाषा का शब्द है। साइंस को किस शताब्दी में मान्यता मिली थी, तो 19वीं शताब्दी में मान्यता मिली थी। साइंस की डेफिनेशन एक शब्द में क्या है, जानना ही साइंस कहलाती है। और जो एग्जाम में परिभाषा आती है वो भौतिक जगत की परिघटनाओं, प्रक्रियाओं, पदार्थों एवं उनके सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। साइंस के 3 पार्ट होते हैं, नेचुरल साइंस, फॉर्मल साइंस एंड सोशल साइंस। फॉर्मल साइंस और सोशल साइंस हमें नहीं पढ़नी है, केवल हमें नेचुरल
साइंस ही पढ़नी है, तो चलते हैं भौतिक विज्ञान की ओर। देखें यहाँ से तो यहाँ से साथ ही हम भौतिक विज्ञान स्टार्ट करेंगे, इसके बाद केमिस्ट्री और इसके बाद बायोलॉजी। फिजिक्स। अगर हम बात करें साथ ही भौतिक विज्ञान क्या होता, तो विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत पदार्थ एवं पदार्थ एवं ऊर्जा की अन्योन क्रियाओं का अध्ययन भौतिक विज्ञान कहलाती है। भौतिक विज्ञान कहलाती है। इसमें अगर हम फिजिक्स बात करें तो फिजिक्स जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का शब्द है। जो फिजिक्स भाषा का अर्थ होता है प्रकृति या प्राकृतिक, एक ही बात है। अगर हम बात करें भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, तो भौतिकी के जनक आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। भौतिकी के जनक आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। इनकी अगर हम साथ ही बात करें तो इनका जन्म 4 जनवरी 1643 4 जनवरी 1643 में यूके में हुआ था। यूके में हुआ था। इन्होंने जब फिजिक्स की खोज की तो इन्होंने सबसे पहली पुस्तक इनकी क्या थी, तो सन 1687 इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी और पुस्तक का नाम था प्रिंसिपिया। तो न्यूटन ने सबसे पहले अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में न्यूटन के गति विषयक नियम दिए थे सबसे पहले। तो सर्वप्रथम न्यूटन ने अपनी पुस्तक में गति विषयक नियम दिए थे। तो साथ ही ये रही फिजिक्स। एक बार हम फिर से रिवीजन करते हैं, साइंस क्या होती है। तो साइंस विज्ञान विशेष प्लस ज्ञान, जानना ही साथ ही विज्ञान कहलाती है। या फिर हम ऐसे कहते हैं पदार्थ एवं उनकी सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान 3 भागों में डिवाइड है, प्राकृतिक विज्ञान, औपचारिक विज्ञान एंड सामाजिक विज्ञान। केवल हमें नेचुरल साइंस ही पढ़ना है और नेचुरल साइंस के 3 भाग होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और फिजिक्स में फिजिक्स शब्द का अर्थ क्या होता है, प्रकृति। या फिजिक्स किस भाषा का शब्द है, तो ग्रीक भाषा का शब्द है। भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, आइजैक न्यूटन। और आइजैक न्यूटन का जन्म कब हुआ था, 4 जनवरी 1643 में। इनका जन्म यूके में हुआ था और इन्होंने 1687 में प्रिंसिपिया नामक पुस्तक लिखी, जिन्होंने सबसे पहले दिया था उन्होंने न्यूटन के गति विषयक नियम थी। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे फिजिक्स और टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे। कल पढ़ेंगे भौतिक राशियां।